नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें आपकी जो भी गलतियां होती हैं उनको कम कैसे कर सकते हैं आपकी एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किन चीज़ों में आप गलतियां करते हैं वो आज मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उन चीज़ों को अगर पालन करेंगे तो आपकी गलतियां कम से कम होंगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे स्किल टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अनुवाद के समय गलतियां कैसे कम करें। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आउटलाइन लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आती है। दोस्तों, आउटलाइन लिख तो लेते हैं हम, लेकिन पढ़ने में क्यों नहीं आती है, उसके पीछे एक कारण है। सबसे बड़ा ये कारण है कि आपकी जो वो शब्द होते हैं, जैसे आपने आज कोई डिक्टेशन ली और आपको उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए तो आप उन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं। अगर आप उन चीज़ों को नोट करके उनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक ही वर्ड की आप 3-4 लाइन में लिखकर उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे तीसरे दिन अगर यदि कोई वो शब्द वापस से रिपीट होता है किसी डिक्टेशन में, तो आपको उस प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप हैबिट में डालिए। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो तब तक आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपकी इस संबंधी जो भी मिस्टेक्स हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी कम हो जाएंगी और आप आसानी से उन्हें पढ़ पाएंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी डिक्टेशन लेते हैं तो उसमें स्वर की मात्रा के संबंध में कोई गलती हो, अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी कोई गलतियाँ हो, विसर्ग संबंधी, व्यंजन संबंधी या कोई भी और गलतियाँ हो जो आप गलती कर सकते हैं वर्तनी के संबंध में, उन गलतियों को आप कैसे ठीक करें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके सामने वर्ड आ जाए अंगूठी, तो आप बिंदी लगाते हैं उसमें अंगूठी, तो वो नेचुरली गलत होगा। अंगूठी में आपको अनुनासिक ध्वनि आ रही है तो उसके लिए आपको चंद्र बिंदु ही का यूज़ करना है। तो ऐसी ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आप तब नहीं करेंगे जब आपकी उसकी एक तो आउटलाइन की प्रैक्टिस होगी और आप उस वर्ड को लिखेंगे 1-2 बार आप वर्ड को लिखेंगे, तब जाकर वो आपके सामने कभी भी वर्ड आएगा तो आप कभी भी उस वर्ड को गलत नहीं करोगे। जैसे गंगा है तो गंगा वर्ड में हमेशा बिंदी का यूज़ किया जाता है, तो गंगा वर्ड में हमेशा बिंदी का ही यूज़ करेंगे। आप अगर उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आपकी गलतियाँ कम से कम हो। जैसे प्रातः है तो प्रातः में हमेशा विसर्ग लगता है, जैसे निसंदेह है नी के बाद में विसर्ग लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये वर्तनी संबंधी चीज़ें हैं, उनमें आपके मार्क्स कटते हैं। तो आप इन चीज़ों का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आपकी डिक्टेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम माने तो 15 से 20 वर्ड होते हैं जो आपके डिफ़िकल्ट, जो बार बार नए वर्ड्स आते हैं। इससे ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं एक डिक्टेशन में जो नए बन रहे हो। तो उन वर्ड्स को आप रेगुलर डेली डिक्टेशन में से निकालिए और एक कॉपी में निकालकर उनकी आउटलाइन और साथ के साथ शब्द को भी लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आपको आप टाइपिंग करेंगे तो वो शब्द ही लिखना है। तो शब्द की मात्रा आपको उससे संबंधित अनुस्वार वर्तनी जो भी आपको होता है ज्ञान, वो होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कोमा, विराम, पूर्ण विराम, बिंदी आदि की गलतियाँ। दोस्तों, हमें ये बेसिक चीज़ें हैं कि हमें कोमा, विराम, पूर्ण विराम, बिंदी संबंधी ये जो भी गलतियाँ होती हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि कोमा कहाँ लगता है, विराम कहाँ लगता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, बिंदी कहाँ लगती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको 3-4 वीडियो में बनाकर बता भी दी हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हिंदी एरर रूल्स में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैंने आपको पूरे विस्तार से ये चीज़ें समझाई है। आप उस चीज़ों को
एक वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। और इसके अलावा आप हिंदी ग्रामर की जो भी बुक्स आती हैं जैसे राघव प्रकाश हैं या अन्य जो भी आपके पास कोई बुक हो उसमें से भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ सकते हैं। सभी बुक्स में इस बारे में दिया हुआ होता है। सबसे बड़ी और मेन जो बात मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जिस भी आप उस प्रणाली से हो, चाहे आप मानक से हो, आनंद से हो, ऋषि से हो, जैन लिपि से हो, वशिष्ठ लिपि से हो, किसी भी लिपि से आप हो, आपकी अगर शब्द चिन्ह होते हैं, आपके स्वयं जो बुक में शब्द चिन्ह लिखे गए होते हैं इंग्लिश में ग्रामेलॉग जिन्हें बोलते हैं, यदि आपकी दोस्तों उन पर पकड़ नहीं होंगे, आपके को कंठस्थ नहीं होंगे, कंठस्थ से मतलब वो आपको ऐसे याद ना हो कि तुरंत आपको बोला जाए और आप लिख दें, इस तरीके से अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपकी स्पीड नेचुरली कम रहेगी, आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी। और आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, एक मान लीजिए 10 वर्ड का एक सेंटेंस है, उसमें से लगभग 6 से 7 वर्ड्स जो होंगे वो आपके शब्द चिन्ह ही होते हैं, यानी कि मिनिमम 60-70% एक सेंटेंस को बनाने में शब्द चिन्हों का ही प्रयोग होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और शब्द चिन्ह जितने ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। डेली आप 1 घंटा सिर्फ इसी को करने में निकालिए तो आपकी, मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ, 100% आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट के ऊपर आसानी से जा सकती है अगर आप ऊपर बताई गई 4 बातों को पालन करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम, और भी चीज़ें हैं जो आपकी गलतियां कम कर सकती हैं। ये तो रही जो मेन जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, आउटलाइन संबंधी, वर्तनी संबंधी, मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो हम बातें करते हैं, टाइपिंग के समय होने वाली गलतियां। दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि टाइपिंग से होने वाली जो गलतियां हैं वो कैसी गलतियां होती है। दोस्तों ये एक तरीके आप इसको वर्तनी की भी गलती मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप टाइपिंग करते हैं आपके डिक्टेशन के मैटर को, यदि आप टाइपिंग के दौरान किसी भी वर्ड की मात्रा नहीं लिखते हैं या एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो वो वर्तनी संबंधी गलती हो जाती है, वो टाइपिंग मिस्टेक में काउंट होती है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वर्ड टू वर्ड आप चेक करके फिर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको वापस से रीचेक करने में भी कम टाइम लगेगा और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा एग्ज़ाम के दौरान, ताकि एक बार आप पूरा मैटर रीड कर सके। कुछ लाइन या कुछ आपकी शब्द छूट गए हैं तो आप उनको उस जगह जाकर लिख सके, टाइप कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डिक्टेशन के दौरान कोई शब्द समझ न आने पर उसके साथ कई वर्ड छोड़ देना। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको डिक्टेशन के दौरान कोई ऐसे शब्द बोले जाएं जो आपको समझ नहीं आ रहे तो आप उस वर्ड को स्किप कर दें और आगे के जो वर्ड बोले जा रहे हैं जो आप लिख सकते हैं उन सभी को लिखते रहें। आपको ऐसा नहीं है कि उस जगह आपको अटक जाना है। अगर आप उस दौरान अटक गए तो आपकी ये मानकर चलें 1-2 लाइन तो आपकी पूरी स्किप हो गई, आपका फ्लो नहीं बन पाएगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो एग्ज़ाम में ये एक मिस्टेक का भी बहुत अंतर पड़ेगा। दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको अगर आप वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं डिक्टेशन तो वो बेस्ट रहेगा, आप वर्ड टू वर्ड लिखिए। और आप आउटलाइंस की प्रैक्टिस यानी कि शॉर्ट रूप में आप बनाकर लिखते हैं, एक साथ 2-2, 3-3 वर्ड्स को जोड़कर लिखते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है अधिक स्पीड करने के लिए, आउटलाइन ज़्यादा बड़ी बनाना। दोस्तों एक कारण ये भी होता है हमारी स्पीड में, और अब हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें भी एक मेजर पार्ट ये होता है कि हम आउटलाइन ज़्यादा बड़ी बना देते हैं। तो कई प्रणालियां ऐसी है जिसमें किसी रेखा को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम डिक्टेशन के दौरान तो उसको लिख लेते हैं, लेकिन जब बाद में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वो चीज़ हमारे को लिखी हुई अलग अर्थ में समझ में आती है और हम उसी रूप में उसको टाइप कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी गलत हो जाती है। तो उस चीज़ को हमें कैसे ठीक करना है, हमें हमारी जो रेखाओं की निश्चित लंबाई बताई गई है उसी के अनुसार वर्डों को बनाना है। और जो हमारी प्रणाली है उसमें अगर वर्ड
जो भी रेखा है उसको बड़ा करके कोई अर्थ निकलता है अलग, तो उसी वर्ड्स के अनुसार ही हमको रेखा बनानी है। हमें फालतू ही जैसे क लिखते हैं तो क को ज़बरदस्ती हमें खींच कर लंबा नहीं करना है। यदि हमारा कोई उसमें सार्थक वर्ड बन रहा है, उससे जो आपको डिक्टेशन में बोला गया है उससे रिलेटेड, तभी आपको इस तरीके की रेखा बनानी है, यानी कि आउटलाइन बनानी है। आप फालतू में ज़बरदस्ती में इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइंस ना बनाएं, इससे आपका समय भी वेस्ट होता है और आप अर्थ पढ़ने में समझने में आप मुश्किल हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोई नया शब्द आने पर पेंसिल या पेन का रुक जाना। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया डिक्टेशन के दौरान कोई शब्द समझ ना आने पर उसके साथ कई वर्ड छोड़ देना, उसी से संबंधित ये भी है कि यदि मान लीजिए आपको कोई डिक्टेशन में लाइन बोली जा रही है और आपको उस दौरान आपका पेंसिल या पेन से लिखते हैं, उस दौरान आपकी अटक जाती है, मतलब आप वहाँ रुक जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, डिक्टेशन में आउटलाइन बनानी नहीं आ रही, उसको उस वर्ड को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बहुत सारे वर्ड छूटने की संभावना हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी ऐसे वर्ड्स आए जो आपको समझ नहीं आ रहे उनको छोड़ दीजिए और आगे का जो आपको डिक्टेशन दी जा रही है वो लिखते रहिए। लगातार आपको फ्लो बना के रखना है, जैसे कुछ भी वर्ड बोल दिया आपको समझ नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ के लिखते रहिए। आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। 10 मिनट का आपका डिक्टेशन होगा, तो आप अगर रुकेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा वर्ड छूटने की संभावना रहेगी दोस्तों। और सबसे मेजर मैं आपको और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है शब्द चिन्हों की और आउटलाइंस की, डेली प्रैक्टिस करनी है। आप इन दो चीज़ों के लिए अधिकतम अपना समय निकालिए, यानी कि अगर आप 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं रोज़, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे आप इन्हीं के लिए निकालिए। डिक्टेशन लिखने तभी सार्थक होगा जब आप इन चीज़ों में अपनी पकड़ बनाएंगे। आप डिक्टेशन 1000 लिख लीजिए, लेकिन आपकी गलतियां उतनी की उतनी ही आती है, तो आपका डिक्टेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, शब्द चिन्हों का रेगुलर प्रैक्टिस करें, आउटलाइंस जो डेली वर्ड्स आ रहे हैं उनको एक रजिस्टर कॉपी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए, उनकी 3-3 4-4 लाइन में प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली आपके 15 से 20 वर्ड ही नए मिलते हैं आपको, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक आप मानकर चले, अगर आप आज से भी जोड़े तो लगभग ये मानकर चले 90 से 100 दिन अभी भी रखें आपके पास, तो आप रोज़ाना अगर 15 वर्ड भी निकालते हैं तो 100 से इंटू कर लीजिए आप उसको, तो आपके कितने वर्ड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में वो शब्द हो जाएंगे और आपकी बहुत सारे वर्ड्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी और मैक्सिमम आपके वर्ड्स जो होंगे वो शब्द चिन्हों में से ही होंगे, तो आपको लगातार उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी जितनी हेल्प हो सके मेरी ओर से वो मेरी हमेशा रहता है। आगे भी मैं आपके इसी से संबंधित और भी जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं वीडियो बनाकर आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप इन सब पॉइंट्स जो मैंने बताए उनका पालन कीजिए, और भी आपको इसमें जो हिंदी एरर रूल से रिलेटेड कोई सवाल हो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले और आपकी गलतियां कम करने में आपको मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।